SBI presents Tokyo Olympic 2020, the banker to every Indian. भारत के खेल इतिहास में 2 बार ओलंपिक मेडल जीतने का करिश्मा किसी महिला खिलाड़ी के नाम है तो वो है पीवी सिंधु। पुसरला वेंकट सिंधु ये उनका पूरा नाम है। पीवी सिंधु पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन एकेडमी से निकली प्लेयर हैं, जिस एकेडमी के खिलाड़ियों का बैडमिंटन के खेल में डंका बजता है। लेकिन टोक्यो ओलंपिक में पीवी सिंधु के कोच नए थे। दक्षिण कोरिया के पार्क ताई संग ने पीवी सिंधु को ट्रेनिंग दी। रियो में जिन गोपीचंद ने पीवी सिंधु को सिल्वर मेडल जिताया था, आखिर उनकी जगह किसी और से सिंधु ने ट्रेनिंग क्यों ली? कोच बदलने की वजह चौंकाने वाली है। टोक्यो में सिंधु का मेडल जीतना आसान नहीं था। टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए पुसरला, सिनोनिम ऑफ सक्सेस। रियो ओलंपिक बैडमिंटन में तब साइना नेहवाल का नाम था। साइना सनसनीखेज खेल दिखा रही थी। रियो में तमगे की उम्मीद उन्हीं से थी, लेकिन साइना नेहवाल यूक्रेन की मारिया ओलिटीना के खिलाफ हार के बाद ग्रुप स्टेज में बाहर हो गईं। करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए यह झटका था, लेकिन उम्मीद टूटी नहीं थी, क्योंकि रियो में सिंधु का सफर जारी था। ग्रुप स्टेज सेमीफाइनल तक के सारे मैच पीवी सिंधु ने चैंपियन की तरह खेले। एक तरफा मुकाबले जीत पीवी सिंधु गोल्ड मेडल मैच में पहुंच चुकी थी। फाइनल में पीवी सिंधु का सामना स्पेन की कैरोलिना मारिन से था। कैरोलिना गजब के फॉर्म में थी, लेकिन पीवी सिंधु ने शानदार शुरुआत की। पहला गेम जीत लिया, मगर मारिन का अनुभव और उनकी तेजी सिंधु पर भारी पड़ी। कैरोलिना के तूफानी स्मैश ने सिंधु के सुनहरे सपने तोड़ दिए। जोरदार मुकाबले में कैरोलिना ने बाजी मारी। सिंधु के हिस्से सिल्वर मेडल आया, लेकिन कोच पुलेला गोपीचंद ने सिंधु का खेल देखकर कहा कि अगर बैडमिंटन में कोई गोल्ड ला सकता है तो वो सिर्फ सिंधु है। ओलंपिक में मिली मात के बाद भी गोपीचंद ने सिंधु की मुंहमांगी मुराद पूरी की थी। पीवी सिंधु को आइसक्रीम खाने की मनाही थी। कोच गोपीचंद ने रियो में सिंधु को इसकी छूट दे दी। पुलेला गोपीचंद जितने सरल इंसान हैं, उतने ही सख्त कोच। ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने सिंधु को कई महीने फोन से दूर रखा था। सिंधु ने कोच गोपीचंद की हर सलाह पर अमल किया, जिसके नतीजे भी शानदार रहे। फिर अचानक दोनों अलग हो गए, जिसके बाद पीवी सिंधु को फाइनल फोबिया का शिकार माना जाने लगा। वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल सिंधु लगातार 2 बार हार गई थी। फिर सिंधु ने किम जी हू के साथ ट्रेनिंग की। 2019 में उन्होंने चैंपियनशिप जीत ली। कोरोना महामारी के बीच सिंधु 3 महीने की ट्रेनिंग के लिए लंदन गई थी, जिसके बाद उनके और गोपीचंद के बीच मतभेद की खबरें सामने आई थी। देश लौटने के बाद सिंधु ने गोपीचंद अकादमी की जगह पार्क तेईसांग की एकेडमी में ट्रेनिंग शुरू कर दी। पार्क तेईसांग ने सबसे पहले तो सिंधु का ट्रेनिंग बेस बदला। टोक्यो के स्टेडियम से मिलते जुलते बेस पर सिंधु की ट्रेनिंग की गई। इस स्टेडियम में प्रैक्टिस करने से सिंधु को शटल की हवा में जो ड्रिफ्ट होती है, उसे समझने और उस पर काम करने का मौका मिला। पार्क तेई ने सिंधु की फिटनेस पर बहुत जोर दिया, साथ ही खेल में डिफेंस तकनीक पर ज्यादा फोकस करने को कहा। इसके नतीजे भी देखे। टोक्यो ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जापान की अकने यामागुची ने कई बार ड्रॉप शॉट्स खेले, लेकिन सिंधु ने बेहतरीन बचाव किया। इस मैच से साबित हो गया था कि सिंधु को अब नेट गेम में फंसाना आसान नहीं। सेमीफाइनल में चीनी ताइपे की खिलाड़ी ताई जू जिंग को हराना सिंधु के लिए बेहद मुश्किल काम था, लेकिन सिंधु ने जबरदस्त खेल दिखाया। बदकिस्मती से सिंधु मैच हारी, लेकिन ब्रॉन्ज मैच में सारी कसर निकाल दी। सिंधु में अभी खेल बाकी है। पेरिस ओलंपिक में पीवी सिंधु अपने कोच पुलेला गोपीचंद की वो भविष्यवाणी सच साबित कर सकती हैं कि बैडमिंटन में गोल्ड सिंधु ही लाएंगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।